कविता कौशिक की लाइफ में इंस्टेंट कर्मा बिग बॉस के घर के अंदर उन्हें हिट कर रहा है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर कविता कौशिक की री एंट्री हुई। इस री एंट्री के बाद से पहली बात तो उनका जोश बहुत ज़्यादा कम नज़र आया। वो एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति से रिगार्डिंग बात करती हैं, यानी कि इजाज़ खान। अब इजाज़ हर चीज़ में, जो कल के एपिसोड में हमने देखा, जिस तरीके से राहुल ने बोला कि कहीं ना कहीं इजाज़ को लगता है, निकी ने भी बोला कि सब लोग मिलकर इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, जाहिर सी बात है। लेकिन जहाँ तक कविता कौशिक की बात है, कविता लगातार सिर्फ और सिर्फ इजाज़ के इर्द गिर्द के मुद्दे ही उठा रही हैं। वो इस घर में आई हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो इजाज़ से दूरी बनाने या इजाज़ को दिखाने की, देख मैं वापस तो आई हूँ बट आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, ये चीज़ लगातार कविता की नज़र आ रही है। अब हाल ही में वापस से एक मुद्दा निकला जिसमें वापस से उनकी बहस हुई, लेकिन इस बार एली गोनी और जान कुमार सानू से। इसी चीज़ को सोशल मीडिया पर हर कोई फैंस वगैरह जो है वो यही कह रहे हैं कि इंस्टेंट कर्मा हिट बैक हो रहा है कविता कौशिक पर। लगातार रो रही हैं कि इस शो में मैं बर्बाद होने के लिए नहीं आई थी और इस शो में मैं ये सारी चीज़ें देखने नहीं आई थी। मैं आपको बता दूं कि कविता जब उनकी लड़ाई हुई अली से रिगार्डिंग फ्यू थिंग्स, कि अली को उन्होंने डबल ढोल की कहा कि तू यहाँ वहाँ बैठता रहता है सबके साथ, तेरा कोई स्टैंड नहीं है, सेम चीज़ें उन्होंने जान को भी कही। अब जान और अली से लड़ाई होने के बाद कविता जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी और वो बेडरूम में बैठकर रो रही थी, जहाँ जैस्मिन उनके सामने थी, उनका साथ देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि कविता ये जो रो रही हैं और कह रही हैं कि मैं बाहर की दुनिया डिज़र्व करती हूँ, ये मैं डिज़र्व नहीं करती, अपनी लाइफ में ऐसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि ऐसी ज़िंदगी किसी ने कभी नहीं जी है। लॉकडाउन में भी एटलीस्ट हमारे पास एंटरटेनमेंट होता था, पर बिग बॉस के घर के अंदर वही उतने लोग हैं जिनको आपको 24 घंटे देखना है। सो बिग बॉस का पैटर्न ही ऐसा है। अगर आपका व्यक्तित्व बाहर निकल कर आ रहा है तो वो आप गलत हैं, उसमें बिग बॉस की या उसमें जनता की कोई गलती नहीं है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को जनता भी बाहर कह रही है और कहीं ना कहीं कविता जब बीच में बाहर निकली थी तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए थे और ये भी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी कि उनके वो चिकन वाले मुद्दे का किस हद तक बाहर बतंगड़ बना है और किस हद तक रायता फैला है। इसीलिए उन्होंने वीकेंड का वार पर ये चीज़ें बोली कि आप एक शब्द बोल देते हैं और बाहर आप बदनाम हो जाते हैं और यहाँ पर बैठे हुए लोग इतना कुछ बोल जाते हैं। वही तो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है बिग बॉस के घर के अंदर। बट जिस तरीके से मैंने कहा कि बिग बॉस के घर में कविता की जो री एंट्री हुई है वो अनसक्सेसफुल नज़र आ रही है, क्योंकि वीकेंड का वार पर कविता 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 पूछ पूछ कर कविता को दिखाया गया। अदरवाइज़ कविता कौशिक घर में ना दिख रही हैं, ना ही वो किसी टास्क में। जिस तरीके की उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी है, वेरी मतलब एक वो हट्टी कट्टी बॉडी है और स्ट्रॉन्ग वॉइस और ऐसा लुक है उनका, स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड वुमेन, लेकिन वो टास्क में कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी कविता ही एलिमिनेट होती हैं अगर वो नॉमिनेशन में आती हैं तो, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है ऑडियंस के लिए भी। कविता की री एंट्री को लेकर और कविता कौशिक की इन सारी टैक्टिक्स को लेकर क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।